हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए, आज एक बहुत ही प्यारा लेसन आप लोगों के लिए। और वाकई में ये बहुत अच्छा लेसन है। और जनरली मैं अपने वीडियोस में ज़्यादा कहता नहीं हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। आपकी बहुत सारी समस्या मुझे लगता है कि सॉल्व होगी। और 2 दिन पहले जीतू सोलिया जी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। उनका एक सवाल था, तो ये जवाब उनके लिए है कि उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा था कि सर, गाने का परफेक्ट नोट या परफेक्ट कॉर्ड कैसे पता चले कि गाना कौन से स्केल में है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि दोस्तों, गाने को सही तरीके से ढूंढना या उसके कॉर्ड को फिगर आउट करना या उसके स्केल को फिगर आउट करना, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये टाइम टू टाइम आती हैं, ईयर ट्रेंड होने से आती हैं। तो जो इस चीज़ को जब आप पिक करने की कोशिश करते हैं तो अपने गाने को बहुत ध्यान से आप एक बार सुनिए, हमिंग कीजिए, उसको हमिंग करके सही नोट की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। वहां आपको पता लगेगा कि भाई, जैसे अगर ये नोट है या इस नोट पर है तो गाना किस नोट पे है, उस नोट तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। उसके बाद उसके स्टेप्स चेक कीजिए कि आपने यहां से अगर गाना इस फ्लो में बजाया तो आपको कुछ माइनर नोट दिखाई देंगे, ऐसा बजाया तो कुछ मेजर नोट दिखाई देगा। तो ये पहचान करने से आपको समझ में आता है। और इसके लिए दोस्तों थोड़ा वक्त लगता है। कोई भी टीचर आपको ये चीज़ नहीं सिखा सकता, लेकिन आप जब कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली आएगा। टीचर्स आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी आपको, मेरे को लगता है कि गाने को अच्छे से सुनना चाहिए, और उससे मुझे लगता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, आज का जो स्केल है, आज का जो लेसन है, वो मेलोडिक माइनर स्केल के ऊपर है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा है। एंड होते होते आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अंदर काम करने के लिए। ये सिर्फ मेलोडिक माइनर स्केल नहीं है, ये इम्प्रोवाइजेशन है पूरी। और इसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, इसमें क्या क्या आप काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज़रूर इसको देखिए। और दोस्तों, फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब मैं बहुत फ्रीक्वेंटली लेसन बना रहा हूं और बहुत काम के लेसन मैं पोस्ट कर रहा हूं। तो ज़रूर आप इसे देखिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोगों के लाइक बहुत कम होते हैं, कमेंट्स तो और भी कम होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आप भी मोटिवेट करते रहें, क्योंकि सवाल तो आप बहुत पूछते हैं, लेकिन लाइक करने के टाइम पे मुझे लगता है थोड़ी सी कंजूसी हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए माइनर स्केल को मैंने पिक किया है। जब हम बात करते हैं, कहते हैं मेलोडिक माइनर, तो वर्ड जैसे कि सिंप्लीफाई है कि माइनर, दैट मींस स्केल जो है आपका माइनर स्केल है। और मेलोडिक माइनर की खासियत यह है कि इसके अंदर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग जब दोनों ऑर्डर बजाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में कुछ नोट्स चेंज हो जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप वापस नेचुरल स्केल के अंदर उसको प्ले करते हैं। लेकिन जब आप कोई मेलोडी कंपोज करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि वो जो चेंजेस हैं वो वहां पर स्टेबल रहते हैं। तो पहले एक बार माइनर स्केल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मेलोडिक माइनर पे चलेंगे। तो माइनर स्केल बेसिकली, ए माइनर स्केल अगर मैंने पिक किया तो नोट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी ए। सेकेंड ऑक्टेव में चले जाइए, बी सी डी ई एफ जी ए। ये तो ये माइनर, नेचुरल माइनर स्केल है आपका। और जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसका 6th इंटरवल और 7th इंटरवल जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि एफ नोट जो है वो चेंज होके एफ शार्प में चला जाएगा, और जी नोट जो है आपका वो जी शार्प बन जाएगा। तो आप चेक करेंगे, ए बी सी 5 7 8, डी ई 5 और 7, और ये एफ शार्प और ये जी शार्प, तो 4 और 6 पे चला गया। नीचे आ जाइए, ये बन गया आपका। तो ये तो हो गया मेलोडिक माइनर। यानी कि मेलोडिक माइनर क्या कहता है कि माइनर स्केल के अंदर 6th नोट को और 7th नोट को ½ डिग्री रेज कर दीजिए। तो
तो माइनर स्केल के अंदर 6th नोट आपका एफ है, जिसको आपने एफ शार्प बना दिया 6th डिग्री पे जो था, और जी नोट जो 7th डिग्री पे था उसको भी हाफ रेज करके आपने जी शार्प बना दिया। तो ये आपका मेलोडिक माइनर हो गया। जब आप रिटर्न करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर आते हैं, तो ए जी एफ ई डी सी बी ए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 12 नोट का स्केल प्ले कर लिया है। यानी कि आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर शार्प्स नोट यूज कर लिए 6th और 7th इंटरवल पे, और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वापस माइनर 7 और माइनर 6 के नोट आपने यूज किए हैं। ये तो हो गई बेसिक जानकारी, जहां पे कि आपको पता लग गया कि ठीक है भाई, हम ये चीजें, ये नोट्स हैं हमारे पास और इसके साथ हम वर्कआउट कर सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर आपका ये लेसन नहीं है, वो लेसन नहीं है। प्लीज एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे लेसन पोस्ट किए हुए हैं, वहां चेक कीजिए। वहां पर मिलेंगे आपको 250 से ज्यादा लेसन पोस्ट हैं, और साथ में आपको पूरी मेरी बिगिनर सीरीज अगर आप चाहें तो तकरीबन 25 लेसन मैंने वहां पोस्ट किए हुए हैं। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं और उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर आपने जो ए माइनर स्केल अभी आपने बजाया, और अब आप मेलोडिक माइनर का असली फील जो है उस चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे, और वहां पर क्या क्या ओवर कॉर्ड चेंजेस हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। माइनर स्केल में जब आपने नोट प्ले किए थे और जब आपने हार्मोनिक माइनर उसको बनाया, तो आप मेलोडिक माइनर जब आपने उसको बनाया, तो आप देखेंगे कि ये नोट आपने लिए, ये आपके कलर को चेंज करना है, ये इस स्केल की फील को बदल रहा है। और इसको रेगुलरली जब आप प्रैक्टिस करें तो सिर्फ एक स्केल के रूप में इसको प्रैक्टिस मत कीजिए, एक तो इसको पूरे फ्रेट बोर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। ये होना चाहिए कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए ए बजा रहे हैं, ये हुआ, ठीक है। अब यहां पर आपने ये स्केल को फिगर आउट तो कर लिया, लेकिन इसको सिर्फ स्केल बजा करके काम नहीं करना है। इसके साथ में आपने काम करना है थोड़ा इंप्रोवाइज करके। और इंप्रोवाइज आप कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहां पर आपने बजाया, इस नोट के ऊपर ट्रिल कीजिए, परफेक्ट 4th नोट डी नोट है 3rd फ्रेट, इसके ऊपर ट्रिल कीजिए, देखिए कुछ मेलोडी बनेगी आपकी। बी नोट मेजर 2nd, इसके ऊपर ट्रिल कीजिए, वापस आइए। ये आपकी एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें आपने देखा कि हमने डिफरेंट नोट्स के ऊपर लैंड कराया अपने नोट को, और वहां पर स्टे किया, और फिर आगे बढ़ते चले गए, और पूरा माइनर स्केल हमने एक नए फील के अंदर प्ले किया। अब आप देखें, इसके साथ जब आप और आगे थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा करें, यहां पर अब आप देखें ट्रिपलेट की फील, 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट, ऐसा। और नोट क्या थे, ई जी शार्प एफ शार्प, हम ये यूज कर रहे हैं। यानी कि हमारा लैंडिंग पॉइंट जो चल रहा है और जो टोनल सेंटर चल रहा है वो ई से लेके जी शार्प एफ शार्प, यहां पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। बी नोट यानी कि ई मेजर का कॉर्ड बनने के लिए पूरा मौका मिल रहा है आपको। ऐसा, ये आपने कुछ ट्राई किया, इस तरीके से आपको इसका एक फील मिलना शुरू हो गया। अब आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। कई गाने हैं आप उसको सुन सकते हैं, गजलें हैं वो आप सुन सकते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे यहां पर कुछ आप ऐसा प्ले करके देखिए, ये गाना आप चेक करके देखिए, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, तो ये गाना आपको जरूर इसके अंदर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा बज रहा है। और बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी गजलें हैं, एक बार आप उसके फील को ट्राई करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा। देखिए आपने अब बजाना है, इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं।
अब छोटी छोटी चीजों के लिए आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आप थोड़ा हाई पिच की तरफ जाइए, तो यहां पर वापस आने के लिए रूट नोट पे अपने वापस आएं और ट्राई करके आएं, थोड़ा सा घूम करके आएं, सही नोट को सुनने की कोशिश करें कि कौन सा नोट बजना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा, कहां से म्यूजिक मेलोडी जो है वो खूबसूरत बनेगी। यहां पर कुछ नया इंप्रोवाइज करके देखें आप। एक ट्राई आपने किया ए बी सी, इसको ट्राई करके जी शार्प पे लैंड किया, जी शार्प से यहां पे लैंड किया। आगे देखें तो ऐसा डी ई एफ शार्प, ये आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपको काफी सारा एक फील जो मिलना शुरू होगा। देखिए मेलोडिक माइनर या कोई भी स्केल सिर्फ स्केल के लिए नहीं है कि आप सिर्फ स्केल बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। उस स्केल में आपको क्या मिलेगा जीतू जी, वो आपको ढूंढने की जरूरत है कि गाना किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इंप्रोवाइज कर रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, वो फील आपको आना चाहिए। तब आपको समझ में आना शुरू होगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये चीजें इस तरीके से हम फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे आप कुछ बजा रहे हैं, ऐसा आपने कोई म्यूजिक बनाया तो आप ये चीज इसके अंदर बजा सकते हैं। ट्राई कीजिए, जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नया आएगा आपके सामने। गाना देख सकते हैं, मैनू इश्क दा लगे यारो, मेरे बचने दी नैया इस तरह से जब आप चीजें सुनेंगे, थोड़ा सा आप जितनी बार इस स्केल को इस तरीके से प्ले करने की कोशिश करेंगे, कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो जरूर आपको नई चीजें मिलनी शुरू होंगी। यहां पे आप देखें कुछ ऐसा, छोटे छोटे फ्रेज बना करके, छोटे छोटे रिफ्स बना करके ट्राई कीजिए, तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलनी शुरू होंगी। दूसरी चीज क्या चेंज होने वाली है वो भी इसमें आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि रिदम के साथ जब आप चीजें बजाते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू होता है। आप जब नेचुरल स्केल बजाते हैं ए माइनर, तो ए बी सी डी, ये जो डी नोट आता है यहां पे डी माइनर का कॉर्ड क्रिएट होता है और ई नोट के लिए ई माइनर का कॉर्ड क्रिएट होता है। लेकिन मेलोडिक माइनर के अंदर ये जो दो नोट हैं बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहां पे कॉर्ड जो बनती है वो डी मेजर और ई मेजर की कॉर्ड बनती है। क्यों? क्योंकि 6th और 7th इंटरवल आपने हाफ रेज किया हुआ है। तो जब आप डी नोट से पिक करते हैं डी ई एफ शार्प, तो ये जो इसका ट्रायड है डी एफ शार्प और ए, ये डी मेजर का कॉर्ड बनाता है। और जी शार्प नोट से आप जब देखते हैं, जी शार्प का नोट आ गया यहां पे आपको जो मिल रहा है ई, जी शार्प और बी, ये तीनों नोट ई मेजर का कॉर्ड बनाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर मेलोडिक माइनर में जो आप बनाते हैं वहां पर ए, डी और ई कॉर्ड बहुत लगते हैं। ये तो हो गया चलिए इस तरीके से कि हमने मेलोडिक माइनर को समझा, उसके अंदर कुछ चीजों को समझा। अब देखिए क्या हो जब आप इसके अंदर या तो इस नोट को ओमिट कर दें, अवॉइड करें और गाना प्ले करें, यानी कि एफ शार्प नोट यूज करें सिर्फ जिस टाइम आप बजा रहे हैं। ऐसा भी है मेलोडिक माइनर चल रहा है लेकिन जी शार्प नोट ही नहीं दिखाई दे रहा है और कभी कभी लग भी रहा है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो क्या होगा, उस नोट में आप कुछ ऐसा बजाएंगे,
कि मैं उस नोट तक गया ही नहीं, तो यहां पर शिवरंजनी का फील आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये नोट है ये यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये फील आपको ऑटोमेटिकली, ये देखिए, ऐसा फील आना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि आप एक मेलोडिक माइनर से एक नोट को जब ओमिट कर रहे हैं 7th शार्प को, तो वहां पर आपको एक नया फील मिलना शुरू हुआ। और लेकिन क्योंकि आप प्योर शिवरंजनी नहीं बजा रहे हैं, आप इसमें बाकी नोट भी ऐड कर रहे हैं, तो वो खूबसूरती आपको एक अलग ही सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, 6th इंटरवल को ओमिट कर दीजिए और जी शार्प नोट को प्ले करके देखिए, तो फिर क्या होगा, फिर आपको हार्मोनिक माइनर का फील सुनाई देने लग जाएगा, तो वो भी अच्छी चीज आपको लगेगी। ये देखिए, यहां तक आप इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलेंगे तो जी नोट भी आ जाएगा, तो वो एक अलग बात है, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो आपने देखा कि आपको एक ही स्केल के अंदर किसी नोट को ऐड करके, किसी नोट को स्किप करके क्या क्या चीजें मिल रही हैं। उसके बाद जो मैंने बेसिक लेसन 23rd बनाया है, उसमें आपने देखा होगा हैमर ऑन पुल ऑफ्स, उनको जब आप ऐड ऑन कर देते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट स्टाइल में चेक कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल में अपने म्यूजिक को डेवलप करने के बारे में, मेलोडी को डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। तो लेकिन आप साथ साथ क्या करें, अपने इस स्केल को, जो भी स्केल आपने पिक किया है मेलोडिक माइनर के लिए, उसको डिफरेंट पोजीशंस पे जरूर बजा करके देखें, क्योंकि फील आपको वहां मिलता है। जैसे आपने बजाया, देखिए यहां पे हाई पिच का टेस्ट है, ऐसा बेस का कुछ और है। तो डिफरेंट सब पोजीशन से आप इसको ट्राई कीजिए, कवर कीजिए, देखिएगा आपका म्यूजिकल सेंस किस तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा लेसन है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने कैसा किया। कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। और मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।